वृंदावन, जहाँ पे आपको चारों तरफ एक ही गुन सुनाई देती है, राधे राधे। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ वृंदावन, और आपको कभी वृंदावन जाना हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से पहुँच जाओ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। हमें भी मथुरा जाना था, लेकिन हमें जिस दिन मथुरा जाना था उस दिन हमें ट्रेन नहीं मिलती है और हम पहुँच जाते हैं हावड़ा स्टेशन। और जनरल बॉगी में सफर करते हुए कुछ इस प्रकार हम पहुँच जाते हैं आगरा फोर्ट। जब आपकी ट्रेन कंफर्म ना हो और आप जनरल डब्बे में अगर सफ़र करते हो इंडियन रेलवेज के, तो कुछ ऐसा आपको दिखाते हैं कैसे कुछ आपको सफ़र करना पड़ेगा। इमरजेंसी विंडो की सबसे सही यूज आपको दिखाता हूँ। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मथुरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप आगरा फोर्ट या आगरा सेंट्रल पहुंच जाओ। वहां से लोकल ट्रेन पकड़ के या बस पकड़ के आप पहुंच जाओ मथुरा जंक्शन। दोस्तों, हमें ट्रेन वाली रूट पसंद आई तो हम आगरा फोर्ट से पहुंच जाते हैं मथुरा जंक्शन, और यहाँ से कुछ इस प्रकार आपका सफर शुरू होगा। अगर आपने वृंदावन मथुरा में पहले से होटल, लॉज या कोई आश्रम बुक करके रखा है तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने लिए रूम बुक कर लो। दोस्तों, यहाँ पे रूम का रेट सीजन के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। अगर आप किसी मेन टेम्पल के अगल बगल में रूम लेते हो तो मोस्टली आपका रेट थोड़ा हाई होगा, और आप थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हो तो आपको कम में मिल जाएंगे। सुबह सुबह पहुँच गए वृंदावन और आपका ये फर्स्ट डे है, तो आप सुबह सुबह सबसे पहले निकल जाओ बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। अपने प्रभु, अपने आराध्य के दर्शन करो। हमने भी कुछ इस प्रकार दर्शन किया था। हम मॉर्निंग में नहीं पहुंच पाए, हम पहुंचे थे इवनिंग में। तो उसके बाद का ये भीड़ देखो, हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे अपने बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप वहां से निकल के बस आधे किलोमीटर और दूर पे आपको पड़ेगी राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर जब आप जाओगे तो आपको कुछ बांके बिहारी मंदिर जी जैसा ही भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इस भीड़ से बचना चाहते हो और अगर आपके साथ बच्चे या बूढ़े हैं तो मैं प्रेफर करूंगा आप एकदम सुबह सुबह जाओ, जहाँ पे आपको कम भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस ब्रज नगरी में मैं आया हूँ होली के समय, और होली के समय अदर मंथ्स के कंपेयर में ज्यादा भीड़ होता है। आपने सुबह सुबह 2 मंदिरों में श्री कृष्ण राधा के दर्शन कर लिए। आपको ये दर्शन करते करते ही 10-11 बज जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे भीड़ का भी एक कहावत है, अगर आप ठोकर, धक्के, गिरते पड़ते अगर आपको प्रभु जी के दर्शन प्राप्त होते हैं तो समझो प्रभु जी का कृपा आप पे है। दर्शन करने के बाद मैं बाहर निकल आता हूँ तो दोपहर के समय आपको ऑलमोस्ट सारे मंदिरें बंद मिलेंगी। वैसे वृंदावन में 5000 से अधिक मंदिरें हैं और इन सभी मंदिरों को एक वीडियो में दिखाना लगभग नामुमकिन है। अगर आपको ये चीजें देखनी है तो आपको खुद ही आना पड़ेगा। तो बोलो राधे राधे। दोपहर में सभी मंदिरें बंद होने की वजह से हम अपने होटल में पहुंच जाते हैं आराम करने के लिए। ये सारे मंदिरें 4 से 5 बजे खुल जाती हैं। अगर आपको इस वृंदावन में कहीं भी घूमना हो तो आपको हर जगह ई रिक्शा मिल जाएंगे, जिसका चार्जेस 10 से 20 रुपए है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अब वृंदावन आए हो तो यहाँ का कुछ खाना भी ट्राई कर लो। यहाँ की लस्सी, यहाँ का खाना, यहाँ की चाट, यहाँ की पेड़े, सब कुछ अद्भुत है। तो आपका जो मन करे आप वो खा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और भी मंदिरें जानी है तो रंगनाथ टेम्पल, गोविंद जी टेम्पल, ये सब जगह जा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पे 5000 से अधिक मंदिरें हैं। कुछ प्रसिद्ध मंदिरों में ही बस जाने वाला हूँ। ये तो आपका फर्स्ट डे चल रहा है। अगर आप समय लेके आए हो तो आराम से घूमो, क्योंकि एक दिन में अगर आप बहुत ज्यादा जगहों पे घूमोगे तो उस जगह का आनंद नहीं ले पाओगे। दिन भर घूमने के बाद शाम के समय कुछ अलग नज़ारा देखने के लिए मैं पहुंच जाता हूं यमुना घाट। कुछ ऐसा सीन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे आप बोट पे जा सकते हो और यहाँ का सनसेट का क्या कहना, ये दिखने में बहुत अद्भुत और अंदर से काफी सुकून आपको देगा। यहाँ पे 1-2 घंटा रिलैक्स करने के बाद शाम का ये संध्या आरती आप मिस मत करना। ये था दोस्तों आपका फर्स्ट डे दिन भर दर्शन आरती करने के बाद
मैं जब सोने वाला ही होता हूँ तो मुझे याद आता है कि रात के 2 बजे बाबा जी से मिलने जाना है। इनको तो आप जानते ही होंगे। और मैं सच बताऊं, जब मैं वृंदावन आया ही हूँ तो प्रेमानंद जी महाराज से कैसे नहीं मिलता। तो मैं रात के 1:30 बजे निकल जाता हूँ अपने आश्रम से संजीव के साथ बाबा जी से मिलने के लिए। संजीव यह मेरा ब्लॉग पार्टनर है। आपने ज्यादातर वीडियोस में इसे मेरे साथ देखा होगा। रात के 1:30 बजे इस सुनसान गलियों में हमारे अलावा कुछ मेहमान होते हैं, जो कि होते हैं ये बंदरें। जब मैं बाबा जी के दर्शन के लिए जाता हूँ तो मुझे लगता है कि रात की समय है तो हमारे जैसे कुछ ही लोग आए होंगे। लेकिन दोस्तों, इस परिक्रमा मार्ग में जहाँ पे बाबा जी आते हैं, हमारे जैसे हजारों लोग आए हुए होते हैं, जो कि फूलों की पंखुड़ियों को रास्ते पे सजा के बाबा जी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। 30 मिनट के इंतजार करने के बाद रात के करीबन 2:15 में हमें बाबा जी के दर्शन प्राप्त होते हैं। और बाबा जी के मिलने के बाद हमारी मुंह पे ये खुशी आप देख ही सकते हो। बाबा जी के दर्शन करने के बाद वापस हम आ जाते हैं अपने आश्रम। 2 से 4 घंटे सोने के बाद सेकेंड डे का जर्नी हमारा शुरू होता है। सेकेंड डे हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं निधि वन। दोस्तों, निधि वन आपको वैसे सारे दिन ही खुले मिलेंगे। अगर आपको सेकेंड डे मॉर्निंग में अगर किसी मंदिर में जाना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं पहुंच जाता हूं निधि वन। निधि वन के बारे में यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे आज भी श्री कृष्ण और माँ राधा रास रचने रोज आते हैं। और यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे जितने भी पशु पक्षियाँ होते हैं, शाम होते होते वो सभी निधि वन से बाहर चले जाते हैं। यहाँ के लोग यहाँ तक यह भी कहते हैं कि जो भी चोरी छुपे राधा कृष्ण का ये रास लीला देखने की कोशिश करते हैं, या तो अगले दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं तो कुछ दुर्घटना उनके साथ घट जाता है। दोस्तों, निधि वन में पूरी 101 समाधि हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी जो महान थे, इनमें से बहुत ही ऐसे भी हैं जिनको भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। तो यहाँ पे उन सभी के समाधियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ समाधि हैं। ऐसे ही आप आगे जाओगे या उस तरफ जाओगे तो वहाँ भी आपको समाधि मिलेंगे। विशेषता यही है कि यहाँ पर आज रात्रि में कोई रहता नहीं है। पशु पक्षी मोर बंदर सारे बाहर निकल जाते हैं। जो भी रात्रि में रह जाता है 8 बजे के बाद सुबह को मर जाता है, पागल बहरा गूंगा हो जाता है। अच्छा, और कितने बजे बंद हो जाता है? ये बंद हो जाता है रात्रि में 8 बजे। 8 बजे बंद हो जाता है। सुबह खुलता कब है? सुबह खुलता है। यहाँ पर इतने सारे जो बंदर है, कोई भी नहीं रहता रात्रि में? रहता है, स्वयं अपने आप बाहर निकल जाते हैं, किसी को भगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये कृपा है राधा रानी जी की इनको पर। अच्छा, तो आज भी स्वयं अपने आप बाहर निकल जाती है। और ऐसा कुछ इतिहास में साक्ष्य है जो यहाँ रहा है या जबरदस्ती आने का कोशिश किया है? बहुत साक्ष्य हैं। जो लोग रात्रि में रुके या तो मर गया हुए, पागल भरे गूंगे हो गए, बहुत घटना ऐसे हो चुकी हैं और आज भी निरंतर होते रहती हैं। और निधि वन में आप ये जो भी वृक्ष देख रहे हैं, ये सभी हैं वृंदा के वृक्ष, जिसे आप जंगली तुलसी कह सकते हो। और यहाँ पे इसकी अलग मान्यता है। ये सभी वृक्ष एक दूसरे से लिपटे हुए हैं और ये सभी वृक्ष वो गोपियाँ हैं जो कभी श्री कृष्ण के साथ रास लीला करते थे। इसके बाद मैं पहुँच जाता हूँ विश्राम कुटीर, जहाँ पे आज भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण राधा रानी के चरण सेवा करते हैं। दोस्तों, विश्राम कुटीर और निधि वन शाम होते होते बंद हो जाती है। इन सभी चीजों को देखने के बाद मैं वृंदावन के उन गलियों में घूमता हूँ जहाँ पे कभी श्री कृष्ण घूमा करते थे। घूमते घूमते हम पहुँच जाते हैं मीराबाई मंदिर, जो श्री कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है। दोपहर हो जाने की वजह से हमें ये मंदिर क्लोज मिलती है। दोपहर में दोस्तों वैसे आपको वृंदावन मथुरा की सारी ही मंदिरें बंद मिलेंगी। दोपहर हो जाने की वजह से हम चले जाते हैं अपने आश्रम में आराम करने और संध्या के समय हम पहुंच जाते हैं इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों, अगर वृंदावन में हो आप और अगर आपको शाम का अद्भुत सा माहौल चाहिए तो आप चले जाओ इस्कॉन टेम्पल या प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर की लाइटिंग, वहाँ का अद्भुत माहौल और इस्कॉन में नृत्य भजन करते हुए यहाँ के भक्तगण। दोस्तों, फाइनली अंदर आ चुका हूँ इस्कॉन के और यहाँ पे आरती भजन कीर्तन होता हुआ 8:45 में मंदिर क्लोज हो जाती है। और यहाँ देखो कितने श्रद्धालु आए हुए हैं।
तो आपको जो भी जगह पसंद है आप वहाँ जा सकते हो। ये था दोस्तों आपका सेकेंड डे। थर्ड डे हम सुबह सुबह चले जाते हैं प्रेम मंदिर, जहाँ की रौनक आप खुद ही देख लो। इस प्रेम मंदिर को सच में बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। श्री कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हुए, रास रचते हुए, गोवर्धन को एक उंगली पे उठाए हुए और भी बहुत कुछ को दर्शाया गया है। और यह मंदिर जितनी बाहर से खूबसूरत है उतनी ही खूबसूरत ये भीतर से भी है। प्रेम मंदिर को देखने के बाद हम चले जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो आपको प्रेम मंदिर के बगल से ही ई-रिक्शा मिल जाएंगे कृष्ण जन्मभूमि के लिए। कृष्ण जन्मभूमि देखने के बाद हम चले जाते हैं गोकुल, जिसकी दूरी कृष्ण जन्मभूमि से करीबन 30 मिनट की होती है। दोस्तों गोकुल वही स्थान है जहाँ पे श्री कृष्ण के बचपन बीते थे और जहाँ पे श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पे नृत्य किया था। पहले ही आप सभी को बताए थे कि हम आए हुए हैं होली में। गोकुल और एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, जो कि है यहाँ की छड़ी मार होली। वैसे तो हम छड़ी मार होली खेलने आए थे, लेकिन अगर आप कभी होली के अलावा यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ की गोकुल की प्रसिद्ध मंदिर में जा सकते हो। थर्ड डे कुछ इस प्रकार हमारा समाप्त होता है। फोर्थ डे हम निकल जाते हैं बरसाना के लिए। बरसाना वही जगह है जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था और बरसाना में जाके श्री लाडली जी महाराज राधा रानी टेम्पल में राधा रानी के दर्शन करते हैं और वहाँ पे कुछ अद्भुत होली को सेलिब्रेट करते हैं। फोर्थ डे हम बरसाना में ही रह जाते हैं और फिफ्थ डे सुबह सुबह हम निकल जाते हैं नंदगांव के लिए, जहाँ की लठमार होली बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों वैसे तो हम होली में आए हुए थे, इसलिए हम बरसाना में रुक गए। दोस्तों अगर आप चाहो तो एक ही दिन में बरसाना राधा रानी टेम्पल और नंदगांव श्री कृष्ण टेम्पल में श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद डायरेक्टली आप वृंदावन जा सकते हो। दोस्तों आप सभी को एक और बात बताते हैं, यहाँ पे काफी सारे लोग आते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, जो कि करीबन 22 किलोमीटर की है। अगर आप चाहो तो वह कर सकते हो। हमारे पास कम समय होने के कारण हम गोवर्धन की परिक्रमा नहीं कर पाते हैं और फिर हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। तो दोस्तों ये हमारी कुछ सफर थी वृंदावन की। और एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताते हैं, अगर आपके मन में प्रेम हो और आप वृंदावन में आते हो तो सच बताऊं आप वृंदावन के ही होके रह जाओगे। यहाँ पे श्री कृष्ण भक्ति के लिए लोगों का पागलपन, इसका क्या कहना। श्री कृष्ण के प्रेम के लिए हर साल यहाँ पे लाखों लोग आते हैं और हर गली में आपको एक ही स्वर सुनाई देगा, राधे राधे। तो दोस्तों यही था कुछ हमारा सफर वृंदावन का। हमने कोशिश किया अपने वीडियो के माध्यम से कि आपको पूरा टूर गाइड दिया जाए। अगर इसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने किसी परिवार का सदस्य या किसी दोस्तों के साथ आप कभी वृंदावन जाने का प्लान बना रहे हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर दो। इसी के साथ राधे राधे।